जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप जैन। जीसो प्रस्तुत जैन एकता मंच पॉडकास्ट आप सभी देख रहे हैं और आज बहुत खुशी हो रही है उनको इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करते हुए जिनके अनुभव से हम एक नई दिशा आज लेने वाले हैं, क्योंकि अनुभवों की खान है। हमारे साथ हैं श्री घेवरचंद जी बोरा, जियो के चेयरमैन, जियो यानी कि जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सादर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने समय दिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आज हम बहुत खुश हैं कि आपके अनुभव से जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। आपके व्यक्तिगत परिचय से शुरुआत करते हैं, फिर व्यापार जगत पर आते हैं। वैसे आपको स्टील मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो सारी बातें हमें बताएं, कैसे जर्नी की शुरुआत हुई? हमारी जर्नी राजस्थान के सांचौर विलेज से हुई है जी। सांचौर से मैं 1973 में बॉम्बे आया और उधर से जब हमने काम चालू किया तो हमारे सभी मित्रों और सभी हमारे सगे संबंधियों की वजह से हमने बिजनेस स्टार्ट किया जी। और वो बिजनेस स्टार्ट करते करते हमने 1975 में हमारी एक कंपनी खोली, वीनस मेटल कॉरपोरेशन। उसमें हमने स्टेनलेस स्टील का काम चालू किया और जब हम लोग 4 पार्टनर थे, धवलचंद जी कानूगो, प्रकाश कानूगो, बाबूलाल जी बोरा और घेवरचंद बोरा, हम लोग सब साथ में काम कर रहे थे। तो 1977 में हम लोग कुछ अलग हो गए जी। अलग हो गए। उसके बाद में उनका वो धंधा भी जोरदार चला, हमारा भी धंधा जोरदार चला और हम डे बाय डे उसको आगे बढ़ाते गए। तो उसीलिए स्टेनलेस स्टील में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को स्टील मैन बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरी 50 साल की जर्नी है। जी। 1975 से 2025 तक ये मेरी 50 साल की एक ही बिजनेस में जर्नी है। वाह। और वो जर्नी अभी भी चालू है। वो अभी हमारे बेटे संभाल रहे हैं और कई हमारी कंपनी है और अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। गोल्डन जुबली ईयर भी कह सकते हैं आपके व्यावसायिक जर्नी का, और कितनी खुशी की बात है कि आप अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। जियो जैसी संस्था के आप चेयरमैन हैं, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारा अनुभव आपके पास है। वहां पर हम आए इससे पहले, जब शुरुआत आपने की होगी तो कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी आपने फेस किया होगा। तो वो क्या माइंडसेट होता है जिससे आप आगे बढ़े और कैसे आपने आज ये मकाम हासिल किया है? नहीं, हम लोगों ने मेन बिजनेस स्टार्ट किया तो एकदम ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ स्टार्ट किया जी। और उस हिसाब से हमारे कस्टमर सब जुड़ते गए जी। और 1 बाय 1 हमारे एक कंपनी है मुकुंद लिमिटेड। जी। मुकुंद लिमिटेड की वजह से आज हम लोग इधर पहुंचे हैं। और मुकुंद में उनके जो एमडी थे राजेश शाह, नीरज बजाज, उसके बाद में हमारे जो मेन सपोर्टर थे एम के जलान, जो कलकत्ता बेस है, एम के जे एंटरप्राइजेज, जी। उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे और हमारा काम था डील करना, डील को भुगताना और माल कस्टमर में बेचना, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमने बनाए और वही कारवा हमारा चलता गया और आज भी चलता है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात सबसे पहली बात जो सीखनी चाहिए किसी को भी अगर व्यवसाय में आगे बढ़ना है। जी। जी, ऑनेस्टी के हिसाब से ही लोग जुड़ते हैं। आप क्या, झूठ का पांव 2 कदम भी नहीं चलता है बिल्कुल और बिल्कुल। जो सच होता है वो आगे चलता है। जी। समाज कार्य में आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो बिल्कुल कमाल की हैं, सबको इंस्पायर करने वाली है। समाज कार्य के साथ कैसे आप जुड़े, वो जर्नी कैसे शुरू हुई, व्यवसाय को संभालते संभालते वो इंस्पिरेशन आपको कहां से मिला कि समाज में भी एक पॉजिटिव बदलाव लाना है, तो उसके बारे में आप बताएं। हमारे गांव में जब हमारे आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत आते थे तो हमारे माताजी पिताजी हमको लेके जाते थे। जी। तो उसी से हम लोग कुछ सीखते थे और हमारे एक सांचौर में पाठशाला चलती थी। वो पाठशाला में हम धार्मिक सब पढ़ाई करते थे और सीखते थे। जी। उसके हिसाब से हम सब जितने भी हमारे संप्रदाय के साधु भगवंत है, साध्वी भगवंत है,
मुनि भगवंत है, उनके हम लोग नजदीक रहते थे। तो हमको क्या है आगे मतलब एक एक चीज हमको धार्मिक धर्म के यानी बारे में बचपन से ही वो जुड़ाव रहा है। बचपन से ही जुड़ाव रहा है। और अब मैंने क्या इतना डिटेल मैंने धर्म के लिए नहीं गया हूँ, पर हाँ। मैंने हर गुरुदेव को सुना है और गुरुदेव के साथ में मैं रहा हूँ। हाँ, जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी विधियों को हाँ। फॉलो करें या सारा कुछ ज्ञान ही हमारे पास हो, हाँ, लेकिन गुरुदेव को सुनकर, उनके मार्गदर्शन को सुनकर भी प्रेरणा मिलती है। और गुरुदेव को सुनने के बाद में थोड़ा मन में अच्छाई आती है, सच आता है। और गुरुदेव को कई ऐसी चीजें हम लोग को सीखने को मिलती है जो हमारे बिजनेस में, समाज में सब काम आती है। तो बिल्कुल उससे हम लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। तो वो पहली संस्था कौन सी थी, अगर आपको याद हो, जिसके साथ आप सोशली जुड़े, या वर्तमान में आप कौन कौन सी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा बताएं हमें। सबसे पहले 1997 में केसरिया जी तीर्थ है, जी उधर हमारे सूरजमल जी कानू को, हमारे भाई साहब को लेके हमारे गुरुदेव के पास गए। तो केसरिया जी में क्या है, जो हमारी ऑलरेडी जो केसरिया जी तीर्थ है उसमें जो केसरिया जी का जूना मंदिर है उसमें इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर हमारे गुरुदेव ने बोला कि एक जगह मिल रही है, वो जगह अपने को डोनेशन में मिल रही है। जी वो कीकाबाई ट्रस्ट की जगह है, जो अपने कीका स्ट्रीट गुलालवाड़ी के अंदर नाम से जाना जाता है। जी उनकी हमको जगह मिली और वो एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट के हिसाब से ट्रस्ट बना और गुरुदेव ने पूरा ट्रस्ट बनाया। और उसकी वजह से हमने गज मंदिर उधर बनाया 1997 में। हमारा वो काम चालू हुआ। वो गज मंदिर के आज पूरे भारत में फेमस है और सब लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और दिवाली के बाद जब हम बोलते हैं द लक्ष्मी पूजन के बाद में कि जय केसरिया नाथ की, तो वो ही केसरिया धाम है और ऋषभदेव भगवान का वो जगह है। ऋषभदेव भगवान को सब पूजते हैं, उनको केसरिया जी के नाम से जाना जाता है। जी 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 पहला ये कदम था। उसके बाद में हमने और कई संस्था में काम किया, कई जैन समुदाय में काम किया। फिर 2007 में मेरा गुरुदेव नए पदम सागर से परिचय हुआ। जी तो जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में 2007 से जुड़ा था। पर जुड़ते जुड़ते मैं गुरुदेव के साथ टच में रहता था। 2016 में गुरुदेव ने मेरे को बोला कि आपको मेरे को नेशनल प्रेसिडेंट बनाना है। तो मैंने ना बोला कि गुरुदेव मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, इतना काम मैं संभाल नहीं सकता और इतना धार्मिक नॉलेज भी नहीं है जी, पर मैं अभी नहीं ये ओहदा ले सकता हूँ, ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो गुरुदेव ने बोला नहीं, मैंने तो डिसाइड कर लिया आपको ही लेना है। अच्छा, उन्होंने तय कर लिया उन आपको ही लेना है। तो फिर 2016 से मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया। जी जी जी। फिर सम्मुखानंद हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी की निसरा में और गुरुदेव की निसरा में सम्मुखानंद हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। उधर सबको शपथ विधि दिलाई गई और 2016 से मैं प्रेसिडेंट था। 6 साल में प्रेसिडेंट रहा। अभी मैं चेयरमैन हूँ और अभी गुरुदेव की निसरा में मैं काम कर रहा हूँ। और गुरुदेव की जितनी भी संस्था है, जैसे डॉक्टर फेडरेशन है, सीए फेडरेशन है, एडवोकेट फेडरेशन है, फार्मा फेडरेशन है, बैंक फेडरेशन है, सबको मैं लीड करता हूँ और काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। जियो की कार्य प्रणाली के बारे में बताएं। जियो की जब शुरुआत हुई थी तो गुरुदेव ने क्या सोचा था, क्या विजन था उनका, और उस विजन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? जियो एक संस्था, सेवा की संस्था है, जो गुरुदेव एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में बहुत नजदीक से ध्यान देते हैं। एजुकेशन में गुरुदेव को ज्यादा इंटरेस्ट है और गुरुदेव उसमें आज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हमारी गुजरात के जॉइंट वेंचर में हमारी साथ चल रही है जी। दूसरा गुजरात यूनिवर्सिटी में भी जॉइंट वेंचर चल रहा है जी। तीसरा हमारा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली सेंटर है। ओके, दिल्ली सेंटर में हम लोग IAS, IPS, IRS बनाते हैं और अभी तक 700 से ज्यादा लोग उसमें गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं। और उधर हम लोग, यानी कि ये जो संस्था है आपने बताई जहां पर तैयारी की जाती है, 700 लोगों को, जैन लोगों को हमने IAS, IPS और IRS बनाया है। क्या और अभी गवर्नमेंट को सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो हर जगह पीछे विजन यही रहा होगा। विजन गुरुदेव का यही है कि अपने जैन लोग एजुकेशन में आगे बढ़े। बिल्कुल, एक जमाना था कि लोग एजुकेशन में, हमारे जैन लोग बहुत थे, पर बीच में एक गैप हो गया तो एजुकेशन में थोड़े लोग कम हो गए। राइट। तो गुरुदेव ने हमारा सोचा कि फिर उस हिसाब से ये संस्था हमारा यही काम एजुकेशन का कर रही है।
एक इंदौर सेंटर है हमारा, उसमें भी IAS IPRS और IRS हम लोग बना रहे हैं और फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं हमारे सेंटर में, एक पैसा भी किसी से ले नहीं रहे हैं। उसके बाद में भी 4 साल से हम लोग उधर जज बना रहे हैं। ओके। तो लगभग 20 जज हमारे उधर से बन के निकले हैं जो और भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। भारतवर्ष में काम कर रहे हैं और मोस्टली MP में और MP राजस्थान 2 स्टेट में मैन कर रहे हैं। और उसमें जज बनाने में क्या है कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा सोचा कि आज की तारीख में हमारे हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, हाँ। जजों की बहुत कमी है। तो लोगों के दिमाग में, गुरुदेव के दिमाग में आया कि अपने को ये काम चालू करना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी चालू है और हमारे एवरी ईयर जज बन के निकल रहे हैं। और जज जो भी बन के निकलते हैं उनके गांव में जब जो जाते हैं तो उनका पूरा गांव इकट्ठे होके बहुमान करता है। बिल्कुल। और ये हमारे गर्व जैन कर- इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ये एजुकेशन में है और स्पोर्ट्स में भी हम लोग जितने भी हमारे फेडरेशन है, जैसे एडवोकेट फेडरेशन जी। है, डॉक्टर फेडरेशन है, CA फेडरेशन है, सबका हम एवरी ईयर क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट मैच रखते हैं जी। वो जियो की तरफ से होता है। बिल्कुल। और पूरा हम लोग स्पोर्ट्स में दबा के लगे हुए हैं अभी। जी जी जी। हाँ, तो अभी स्पोर्ट्स को लेकर एक बहुत अच्छी पहल भी हुई है मेरे ख्याल से, जो बहुत जल्द सबको मिलने वाला एक जिमखाना जो है। हाँ, वो उसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, CM शिंदे जी कुछ समय पहले उनके आशीर्वाद से, तो ये अभी DCM श्रीमान शिंदे जी है, उनके आशीर्वाद से ये हमको एक जैन जिमखाना मिला है। उसमें भी हम लोग ये जो 4-5 साल से हम लोग स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं उनका हमको ये फायदा मिला है। और हम उसमें अभी दबा के जो भी हमारे स्पोर्ट्स होंगे वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हम इधर बनाने वाले हैं। यानी कि न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव का एक विजन था कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमको आगे बढ़ना है, और उस विजन को भी जियो आगे बढ़ा रहा है। बिकॉज एजुकेशन में तो है ही, हम और डेवलप कर रहे हैं जी सब गवर्नमेंट, हमें राजस्थान गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट से बात चल रही है जी। उसका भी धीरे धीरे हम लोग चालू करेंगे। पर एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो स्पोर्ट्स को लेके हमारे गुरुदेव के दिमाग में है। 4-5 साल से हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग डोनेशन दे के स्पोर्ट्स करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जितने भी हमारे फेडरेशन है वो सब लोग इसमें हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग उसमें उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात होगी जिस दिन हम स्क्रीन पे देखेंगे कि, मान लेते हैं जैसे मेरा नाम दिलीप है, कि दिलीप जैन ने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है देश के लिए, तो कितने गर्व की बात होगी। जी, इसीलिए जैन जिमखाना में हम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स, और जितने भी लोग हमारे जैन समुदाय के या हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं या 36 कौम के जो लोग हैं, उनको सबको हम ये गेम्स खिला के या गेम्स को, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करके प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। और अच्छे से प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर जरूरी है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा, मन और शरीर का समन्वय रहेगा तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये समय की मांग भी है। और समय की मांग स्पोर्ट्स है, और बिकॉज क्या है, हेल्थ तो है ही, बल्कि क्या है उधर लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे नए दोस्त बनते हैं, नए रिलेशन बनते हैं, तो उससे भी कई बेनिफिट होते हैं। बिकॉज क्या है, बिजनेस में एक दूसरे मिलते हैं तो कुछ न बिजनेस की बातें होती है, मार्केट की बातें होती है जी। तो ये सब चीज को भी लेके जब उधर लोग आएंगे मिलेंगे तो ये बातें होगी, उससे भी खुद का भी, अगर जो आदमी बात करेगा वो काम करेगा, जो समझेगा उसको भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा। इसीलिए हम ये जैन समाज के लोगों को या 36 कौम के लोगों को ये जैन जिमखाना के हिसाब से हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे सब। बहुत बढ़िया। और हम लोग वर्ल्ड क्लास बनाने वाले हैं। ये आप अगले 2-3 साल में देखना, उसका अभी जो पोजीशन है, अभी 1 साल से जो पोजीशन है, और उसका अगले 1-1.5 साल में जो पोजीशन होगा वो वर्ल्ड क्लास होगा। वर्ल्ड क्लास एम के साथ चल रहे हैं, और ये बात आपने बार बार इस पॉडकास्ट में कही है, तो मैं मानता हूं कि आपने वो विजन भी देख रखा है सबके साथ मिलकर। जी, मेरे को अनुभव पूरा है, पर इतना नॉलेज नहीं है, पर अनुभव पूरा है। हाँ, और भी हम लोग इंटरनेशनल में भी कई जगह काम कर रहे हैं, जैसे कि लंदन में एक मंदिर बना है हमारे गुरुदेव के निष्ठा में। अच्छा। बहुत भव्य मंदिर बना है।
यूरोप में एक ऐसा आज दिन तक मंदिर नहीं बना जो ये मंदिर है, जैन सेंट्रल लंदन। जैन सेंट्रल लंदन में हाँ, ये बना हुआ है और बहुत भव्य मंदिर बना है जी। और इसकी प्रतिष्ठा हो गई है, सब गुरुदेव नए पदम सागर, आचार्य नए पदम सागर जी के आशीर्वाद से हुआ है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक बात ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जीसो के माध्यम से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैन एकता मंच की बात हम कर रहे हैं। जीसो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जैनों को संगठित करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन डिजिटल माध्यम का उपयोग आप के देखरेख में भी बहुत बखूबी हो रहा है। आप कुछ डिजिटल पाठशाला की भी बात बता रहे थे, डिजिटल विद्यालय की बात बता रहे थे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी क्या है, कई संस्थाएं ऐसी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से चल रही है और उसमें भी कई लोग आज नए चीजें देख रहे हैं जी। तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे जैन जिम खाना में वो सब चीज यूज करेंगे हम लोग। और जीसो एक ऐसे, सुरेश भाई पूर्णिमा जी एक ऐसे आदमी है जो सबको मिलाना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं। पर उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबके साथ जुड़ रहे हैं। नजदीक में इलेक्शन हुए हैं, अपने महानगर पालिका के इलेक्शन हुए, उसमें 40% लोग ही वोट देने के लिए उतरे हैं। अगर वो परसेंटेज 60% होता तो अपने जो भी बीजेपी और बीजेटी जो साथ में जो कंपनी है उनकी जब भी सीटें आई उससे बहुत ज्यादा सीटें आती जी। तो ये क्या है कि ये एक आप वोटिंग कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा कराए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। उसके लिए हमारा भी जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको सपोर्ट चाहिए हम जरूर सपोर्ट करेंगे। और भी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, हमारे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे गुरुदेव आचार्य नए पदम सागर जी और साध्वी मैणाश्री जी महाराज साहब का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ हमारे आचार्य गुरुदेव नए पदम सागर जी की और साध्वी मैणाश्री जी महाराज की, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज जो अभी स्टेज पे हूँ, उनकी वजह से ही हूँ मैं। जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।